आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे TTML स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड। और ये रिटेल लोग का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, एक ये और एक आलोक इंडस्ट्री। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो ये स्टॉक जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों, ये स्टॉक ने पूरे 5 महीने करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो मोस्टली स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर ये स्टॉक डीप डाउन साइड 35% से भी ज़्यादा करेक्ट हुआ। और दोस्तों अल्टीमेटली उसके बाद यहाँ पर स्टॉक ने फिर टाइम वाइज करेक्शन दिया, जिसके अंदर स्टॉक साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक रेंज बनाया, एक बेस बनाया स्ट्रॉन्ग, और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर दोस्तों इलियट वेव के जो एंडिंग डायगनल है उसका भी कंफर्मेशन मिला है। इलियट वेव के अंदर हम एक डायगनल पैटर्न बोलते हैं दोस्तों, वो भी हमें यहाँ पर क्लियरली मिला है। अगर उसको फॉलिंग वेज बोलो तो वो भी यहाँ पर हमें क्लियरली मिला है। साथों साथ करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक फर्स्ट स्टेप इसका दोस्तों 15% का अपसाइड मोमेंटम क्लियरली दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पर हमारी कोई भी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमें एंडिंग डायगनल मिला था, हमें जो डायगनल मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको अगर आप चार्ट पैटर्न में बोलो, अगर इलियट वेव में हम उसको डायगनल बोलते हैं और चार्ट पैटर्न के अंदर उसको फॉलिंग वेज बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली फॉलिंग वेज बनती दिख रही है। और दोस्तों फॉलिंग वेज मस्तन पैटर्न होती है, और वो पैटर्न जनरली सी वेव के एंड में मिलती है या फिर इलियट वेव के फिफ्थ वेव के अपसाइड के अंदर हमें राइजिंग वेज मिलती है। मतलब और फॉलिंग एक जैसे फॉलिंग वेज होता है, उसका अपोजिट अपसाइड में बाई साइड पे हमें राइजिंग वेज मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी ऊपर भागने वाला है तो हमें फॉलिंग वेज मिली है। और यहाँ पर दोस्तों 5 वेव उसकी इनसाइड में काउंट करने की रहती है, और वो क्लियरली हमें यहाँ पर विटनेस हुई है। और ये अगर आप देखो तो ये 5 वेव बनकर दोस्तों अगर आप देखो तो ये 5 वेव बनने के बाद ये जो उसकी ट्रेंड लाइन आ रही है डाउन साइड के अंदर, ये अप साइड में ब्रेकआउट होनी चाहिए। और एग्जैक्टली हाई वॉल्यूम के साथ ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुई है, और इलियट वेव में भी यहाँ पर अपना थप्पा लगा दिया करेक्शन कंप्लीट का। और दोस्तों यहाँ पर फिर दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन भी कंटिन्यू दिया, और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर, फोर्थ लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें 2 मेजर बड़े पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे, वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड। और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर RSI डालकर चेक करो या फिर MACD चेक डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग यहाँ पर डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए, वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल या फिर डार्वर्स बॉक्स ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। और दोस्तों उसकी जो रेंज है वो तकरीबन 77 रुपीज़ के आसपास आती है। और ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, 15% की रेंज है, जिसके अकॉर्डिंग स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 90 रुपीज़ का आता है।
और दोस्तों 90 रुपीज़ पे रेजिस्टेंस है, फिर ये छोटा सा बाउंस बैक पुल बैक रहेगा डाउन साइड की तरफ, फिर स्टॉक वापस से एक बार करेक्शन, छोटा करेक्शन कंप्लीट करके लोअर टाइम फ्रेम का, फिर अपसाइड में सेकंड लेग ऑफ रैली भी स्टार्ट करेगा और इसके बाद ये डबल धमाका का भी टारगेट बन सकता है। और दोस्तों यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है स्टॉक रेजिस्टेंस ब्लू लाइन के पास फेस करे और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आवे और कुछ टाइम तक यहाँ पर कंसोलिडेशन करे और फिर अपसाइड में ब्रेकआउट करके अपनी जर्नी ओरिजिनल स्टार्ट करे, ये भी पॉसिबल है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस का। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। अगर वो रखोगे तो वहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल इटसेल्फ 16% की है। तो वो लिहाज से यहाँ पर आप ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर दोस्तों आप फर्स्ट ब्रेकआउट ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है 50% उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन उस पर भी दोस्तों आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और अगर फिर भी फेवरेबल नहीं मिल रहा है तो ATR का यूज़ करो, या फिर दोस्तों सबसे बेस्ट रीटेस्ट एंट्री का वेट करो। और जिसके पास ऑलरेडी है वो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, आपका स्टॉक रेडी है अपसाइड मोमेंटम के लिए। और दोस्तों नेक लाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों हमें फॉलिंग वेज इलियट वेव का अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिला, यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होता हुआ मिला, यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, यही एरिया पे दोस्तों हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। और दोस्तों अगर ये स्टॉक टारगेट से पहले बीच में ये ब्लू लाइन के सेलिंग प्रेशर के आसपास कहाँ पर भी अगर रिजेक्शन फेस किया और स्टॉक नीचे आना स्टार्ट किया और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।